दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं वो दुनिया के सभी देशों से काफी अलग माना जाता है। भले ही इस देश में रहने वाले लोगों की जनसंख्या बेहद कम है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादकों में भी शामिल है। हालांकि ये देश हमारे भारत से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन अगर आप एक बार इस देश में घूमने जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप भारत के पंजाब शहर में ही घूमने गए हों और पूरी दुनिया इसे मिनी पंजाब के नाम से भी जानती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ठंडे देश कनाडा के बारे में। हर साल लगभग हजारों लोग एक अच्छी जिंदगी की तलाश में कनाडा जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कनाडा में रहने वाले लोगों की जनसंख्या बेहद ही कम है और इसी वजह से यहाँ का लगभग 80% से भी ज्यादा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है और इन जगहों पर कोई भी नहीं रहना चाहता। इसलिए दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों कनाडा का इतना बड़ा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है और आखिर ऐसी क्या वजह है जो कनाडा के लोग इन हिस्सों में रहना पसंद नहीं करते। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कनाडा के सच्चाई का पूरा किस्सा तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, शायद आप में से ज्यादातर लोग ये जानते ही होंगे कि कनाडा में सभी देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ के कुछ इलाकों में पड़ने वाली ठंड इतनी ज्यादा होती है कि वो इलाके पूरे साल तक बर्फ से ढके हुए रहते हैं और ऐसे इलाकों में भारत से कनाडा जाने वाला कोई नया आदमी वहाँ रहने के लिए टिक भी नहीं सकता। वैसे तो कनाडा क्षेत्रफल के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी वहाँ रहने वाले लोगों को कनाडा की थोड़ी सी ही जमीन में अपना घर बसाकर गुजारा करना पड़ता है। दोस्तों, कनाडा की भौगोलिक स्थिति और देशों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर तो है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ का पर्यावरण इंसानों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। आपको बता दें कि कनाडा प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट से अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट तक फैला हुआ है। इससे साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कनाडा की सर्दी में रहने वाले लोगों का क्या ही हाल होता होगा। दोस्तों, कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है जो कि अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक फैले होने के साथ साथ उत्तरी हिस्से में आर्कटिक महासागर तक भी फैला हुआ है। इसलिए यहाँ पर बेहद ठंड होने के साथ साथ ज्यादातर इलाके बर्फ से भी ढक जाते हैं। कनाडा की समुद्र तट रेखा दुनिया की सबसे लंबी तट रेखा है जिसकी लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। दोस्तों, कनाडा के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वहाँ के उत्तरी इलाकों में ही सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और ये इलाके इंसान के रहने के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए कनाडा में रहने वाले ज्यादातर लोग यहाँ के दक्षिणी इलाकों में ही बसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के दक्षिणी हिस्सों का पर्यावरण पूरी तरह से इंसानों के रहने लायक बना हुआ है। यहाँ आपको हर तरफ हरियाली का माहौल देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर बात की जाए कनाडा के पश्चिमी इलाकों की, तो कनाडा के पश्चिमी इलाके प्रशांत महासागर से जुड़े हुए हैं और ये पहाड़ी इलाके प्रशांत महासागर के बिल्कुल किनारे से मिलते हैं। अब अगर बात की जाए कनाडा के पूर्वी इलाके की, तो यहाँ का पूर्वी इलाका भी चट्टानी क्षेत्रों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यही वो इलाका है जो कनाडा के सबसे खूबसूरत और हरे भरे क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के लिए कनाडा दुनिया भर के देशों में मशहूर है। आपको बता दें कि कनाडा के इस इलाके में ब्रिटिश कोलंबिया का बॉर्डर भी बना हुआ है। दोस्तों, कनाडा में ओकेनागन नाम का एक क्षेत्र पाया जाता है और यही कनाडा का एकमात्र वो इलाका है जहां सबसे अधिक जमीनें पाई जाती हैं। हालांकि ये इलाका थोड़ा रेतीला है, लेकिन ये इंसानों के रहने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा के इस इलाके का मौसम फसलें, फल और सब्जियां आदि उगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके बाद आता है कैनेडियन प्रेरीज नाम का क्षेत्र जो कि कनाडा के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। कनाडा के इस इलाके में पाई जाने वाली जमीनें सबसे ज्यादा उपजाऊ बताई जाती हैं। यहाँ पर ऐसे कई खुले और समतल मैदान पाए जाते हैं जो कि खेती करने के लिए पूरी तरह से उचित है। ये जगह कनाडा में होने वाली खेती का मुख्य आधार है और लोग सबसे ज्यादा खेती कनाडा के इसी क्षेत्र में करते हैं। दोस्तों, इसके बाद शुरुआत होती है सेंट्रल कनाडा की। कनाडा के सबसे ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र यहीं पाए जाते हैं। ओंटारियो और क्यूपिड कनाडा में मौजूद ऐसे दो शहर हैं जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। इन दोनों शहरों में हजारों झील और कई नदियां भी पाई जाती हैं और इसके अलावा पूरे कनाडा में करीबन 30,000 से भी ज्यादा झीलें पाई जाती हैं, जिस वजह से यहाँ का मौसम भी काफी ठंडा रहता है।
इसके साथ साथ दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि यहाँ रहने वाले इंसानों के ऊपर हमेशा ध्रुवीय भालुओं का खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि यहाँ के शहरों में इंसानों से ज्यादा तो ध्रुवीय भालू बसे हुए हैं। यहाँ बसे हुए शहरों में ध्रुवीय भालू का आतंक इस प्रकार है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो अपने घरों और गाड़ियों में लॉक तक नहीं लगाते। ऐसा इसलिए कि अगर कोई ध्रुवीय भालू उनके पीछे पड़ जाए तो वो आसानी से इधर उधर भागकर अपनी जान बचा सके। दोस्तों अमेरिका और कनाडा एक दूसरे के पड़ोसी देश तो हैं ही, और इसके साथ साथ दोनों ही देश डेवलपमेंट की लिस्ट में भी आते हैं। लेकिन अगर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक बात की जाए तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और 2022 में इसकी वैल्यू 25.3 ट्रिलियन डॉलर थी। वहीं दूसरी तरफ कनाडा की अर्थव्यवस्था दुनिया में 8वें नंबर पर थी, जिसकी वैल्यू 2.20 ट्रिलियन डॉलर थी। दोस्तों कनाडा की अर्थव्यवस्था इतनी कम होने के बावजूद भी ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार है। ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा में जनसंख्या दर बहुत ही कम है और यहाँ का आधे से ज्यादा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, जिस वजह से यहाँ मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज आदि को आसानी से निकाल कर बेचा जा सकता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि कनाडा के पश्चिमी भाग में अल्बर्टा प्रांत मौजूद है, जहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के बहुत सारे भंडार हैं, जिस वजह से कनाडा एक एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली सुपर पावर कंट्रीज में से एक है। इसके अलावा कनाडा में कोल तार के भी कई भंडार मौजूद हैं। अगर दोस्तों इन सभी प्राकृतिक संसाधनों को आपस में मिला दिया जाए तो कनाडा सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश होगा जिसके पास आने वाले कई सालों तक तेल और गैस की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा कनाडा में जिंक, यूरेनियम, पोटास, निकल, कॉपर, गोल्ड और डायमंड आदि का भी उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। दोस्तों इतने सारे संसाधन मिलने के बावजूद यहाँ का ज्यादातर हिस्सा खाली होने की वजह यहाँ का मौसम बताया जाता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में कनाडा के कुछ शहरों का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आपको बता दें कि कनाडा में सर्दियों का मौसम केवल दिसंबर से मार्च तक ही रहता है, लेकिन इस दौरान यहाँ पर इतनी भयंकर बर्फबारी होती है कि बर्फबारी और बर्फीली हवाओं के बीच लोगों का रहना दुश्वार हो जाता है। लेकिन दोस्तों कनाडा में 12 महीने इसी तरह का मौसम नहीं रहता, बल्कि यहाँ सर्दियों के अलावा भी पतझड़, बसंत, गर्मियाँ 3 और मौसम भी होते हैं। यहाँ पतझड़ का मौसम सितंबर से दिसंबर तक रहता है, बसंत का मौसम मार्च से जून तक रहता है और गर्मी का मौसम जून से सितंबर तक रहता है। दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से कनाडा को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला क्षेत्र तटीय क्षेत्र है, जहां अटलांटिक और प्रशांत महासागर के किनारे पर बसे हुए लोगों को सबसे कम बर्फ देखने को मिलती है। लेकिन बरसात और सर्दियों के मौसम में यहाँ बसे हुए लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस मौसम में यहाँ पर काफी लंबे समय तक बारिश होती है। दोस्तों इसके बाद आता है मैदानी क्षेत्र वाला हिस्सा। मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन इन इलाकों में चलने वाली हवाओं से लोगों को काफी खतरा बना रहता है, क्योंकि यहाँ बसे हुए लोग कई बार तूफान जैसी समस्याओं का सामना कर चुके हैं। ऐसा बताया जाता है कि साल 1998 में यहाँ एक तूफान आया था। इस तूफान के आने से क्यूबेक और ओंटारियो नाम के 2 शहरों में 5 दिनों तक भारी बर्फबारी और बरसात होती रही थी, जिससे यहाँ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। क्यूबेक और ओंटारियो में आए हुए इस तूफान से दोनों शहर इतनी बुरी तरह से तबाह हुए थे कि यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन कई सालों तक अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन दोस्तों ऐसा सिर्फ उत्तरी कनाडा के कुछ इलाकों में ही होता है। बाकी कुछ इलाकों में जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ गर्मी और सर्दी तो पड़ती है, लेकिन वहाँ के हालात नॉर्मल ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि जहाँ भारत और चाइना जैसे देश जनसंख्या वृद्धि से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा जनसंख्या वृद्धि को अपने देश के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानता है और उसका कहना है कि कनाडा में जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उनकी अर्थव्यवस्था भी उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से कनाडा का ज्यादातर हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। वैसे कमेंट करके बताइए कि आपको कनाडा के बारे में जानकारी कैसी लगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।